नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। वीर बाल दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हमीदिया रोड पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान को किया नमन। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु गोविंद सिंह जी की दोनों साहिबजादे के बलिदान को किया याद। कहा, शहादत वीरों का काम, कायरों का नहीं। भोपाल में मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंथन। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। युवा, गरीब, महिला और किसानों के विकास पर फोकस। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्रीगण और अधिकारी रहे मौजूद। मंत्रियों के कामकाज पर भी हो रही है चर्चा। विस्तार न्यूज पर बोले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा, 2025 में स्वास्थ्य विभाग की कमी को किया जाएगा दूर। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी दुरुस्त। सौरभ शर्मा मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आया बयान। कहा, सरकार काम कर रही है, इसलिए इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। मैराथन बैठक में पहुंची मोहन सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी। विस्तार न्यूज पर बोली, गरीब, युवा, नारी, किसानों के उत्थान के लिए विकास कार्यों पर होगी चर्चा। भोपाल में रोजगार को लेकर मंत्री गौतम टेटवाल ने विस्तार न्यूज से की बातचीत। कहा, 2025 में कौशल विकास के जरिए युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। सौरभ शर्मा मामले पर दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का पलटवार। कहा, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। इस मामले में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। रायसेन में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बोले राव उदय प्रताप। कहा, मैं ऐसे 500 शिक्षकों को जानता हूं जो स्कूल नहीं आते। ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने दूसरों को किराए पर लगा रखा है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आया सामने। शिक्षा मंत्री पर निशाना साधकर कहा, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति शिक्षा मंत्री ने खुद कबूली। मंत्री जी कार्रवाई करने की बजाय शिक्षकों का महिमा मंडन कर रहे हैं। भोपाल में जीजी फ्लाईओवर के लोकार्पण की तारीख टली। मंत्री राकेश सिंह के निजी कामों में व्यस्त होने के कारण लोकार्पण की तारीख टली। वीर बाल दिवस पर बीजेपी में कार्यक्रम का आयोजन। पंजाबी गीत पर बच्चों ने कार्यक्रम किया प्रस्तुत। मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहे मौजूद। इंदौर में घायल निगम कर्मचारियों से मिलने पहुंचे महापौर। भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पर प्रशासन और निगम की बनेगी संयुक्त टीम। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुष्यमित्र भार्गव का बयान आया सामने। सीहोर में लोकायुक्त टीम ने दी दबिश। पंचायत सचिव के ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। आष्टा की टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स दुकान पर मारा छापा। खंडवा में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का एक्शन। जंगलों में अतिक्रमण करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। 50 से ज्यादा जेसीबी और 500 लोगों की पहुंची थी टीम। सिंगरौली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। एनटीपीसी के लोगों को नहीं मिला प्रशासन से न्याय। फुटपाथ पर दुकान लगाकर कर रहे जीवन व्यतीत। महूगंज में 23 महीने पहले हुई बुजुर्ग के हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। प्रेम संबंध के शक में हुई थी बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरैना में 2 शराब कारोबारियों के बीच हुआ विवाद। दोनों ही पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। साथ में हुई फायरिंग। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। जबलपुर में जंगल से भटककर शहरी इलाके में पहुंचा हिरण। गांव वालों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग ने हिरण का किया रेस्क्यू। बड़वाह में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं। अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों के तोड़े ताले। हजारों की नकदी पर किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। 3 बदमाशों ने मिलकर युवक की काटी नाक। युवक अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में युवकों के बीच जमकर हुआ विवाद। घटना में दोनों के बीच चले चाकू। दोनों पक्षों के 8 लोग हुए घायल। चाइनीज चाकू हुआ जब्त। जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर व्यापार मेले में हुआ लोकगीत का आयोजन। लोकगीतों में प्रमुख गायन टोलियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 50 से अधिक गांव की गायन टोलियां इस आयोजन में हुई शामिल। 8 से 10 हजार लोग इस लोकगीत में हुए शामिल। ग्वालियर में परिवहन विभाग में एक और बड़ा घोटाला आया सामने। पद से हटाए जाने वाले आरक्षकों से कराया गया काम। लगभग 10 साल तक कराते रहे काम। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया आदेश। हटाए गए आरक्षकों को दिया गया वेतन वसूला जाएगा।
धार में आईपीसी ने पुलिस अमले के साथ की रेत माफियाओं पर कार्रवाई। धर्मपुरी बेंट संस्थान पहुंचकर रेत माफियाओं को दी चेतावनी। कहा माफिया छोड़ दे अवैध गतिविधियां, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। झाबुआ में एक बार फिर सुर्खियों में एसपी का नवाचार। शासकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया हेलमेट पहनना। 2 पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट पहने देखने पर किया निलंबित। गुना में यूरिया खाद की कालाबाजारी का वीडियो हो रहा वायरल। एनआरएस के सैनिक का खाद को ब्लैक में करने का बना वीडियो। ब्लैक में 350 रुपए में 1 कट्टा यूरिया देने की बात कर रहा था सैनिक। इंदौर में क्लब के बाहर जमकर हुआ हंगामा। लड़के ने लड़की के सिर पर मारी शराब की बोतल। पब की पार्किंग में लड़की के साथ कर रहा था छेड़छाड़। हमले के बाद मौके पर बेहोश हुई लड़की। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने आरोपी को पीटा। श्योपुर में एक महिला मरीज को आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ा भारी। बाईं आंख की जगह किया दाईं आंख का ऑपरेशन। महिला का दिखना हुआ बंद। परिजनों ने डॉक्टर से कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। 27 और 28 दिसंबर को एमपी में भारी बारिश के आसार। भोपाल की हवा में फिर फैला प्रदूषण का जहर। दिल्ली जैसी खराब हुई राजधानी भोपाल की हवा। बुधवार को भोपाल का AQI रहा 328। अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं सांस के मरीज। एमपी में फिर बढ़े चिकनगुनिया के मामले। भोपाल में 120 से ज्यादा मामले आए सामने। 5 साल बाद चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। चिकनगुनिया का स्ट्रेन दिल और किडनी पर पड़ रहा असर। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मामले में चाइनीज कनेक्शन आया सामने। क्राइम ब्रांच ने जोधपुर से छात्र विक्रम विश्नोई को किया गिरफ्तार। ठगी की राशि क्रिप्टो करेंसी में हुई कन्वर्ट। चीनी नागरिक के अकाउंट में हुए ट्रांसफर। मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान। बाजार में दुकानदार 400 रुपए में बेच रहे खाद की बोरी। गेहूं और सरसों की फसल में पानी के साथ खाद की भी पड़ती है जरूरत। खरगोन में नवग्रह मंदिर में नवग्रह पंचकोशी यात्रा शुरू। 8000 से ज्यादा पदयात्री शामिल हुए। 2008 से नवग्रहों की शांति, सुख और समृद्धि की कामना के लिए यात्रा की हुई थी शुरुआत। सिंगरौली में हड़ताल पर एनसीएल के निगाही प्रोजेक्ट में 1000 से ज्यादा कर्मचारी। कोयले का बंद हुआ प्रोडक्शन। एनसीएल को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। शाजापुर में लोकायुक्त टीम की छापेमार कार्रवाई। ग्राम पंचायत हरुखेड़ी के सचिव के 3 ठिकानों पर मारा छापा। खंगाले गए दस्तावेज। सचिव के पास से आय से अधिक संपत्ति रखने की मिली थी शिकायत। बड़वा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सालों में करीब 4 चोरियों की वारदात को दिया था अंजाम। इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती कैदी की हुई मौत। लड़की के साथ रेप केस में आरोपी था कैदी। बाथरूम में फांसी लगाकर दी अपनी जान। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। मामूली विवाद में चलाई गोली। घटना में एक महिला एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। मुरैना में वन आरक्षक ने की युवक से मारपीट। अवैध रेत खनन की सूचना देने पर युवक को लाठी डंडों से मारा। युवक गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा में गोल्ड लोन शाखा से गायब हुए लाखों के गोल्ड चोरी का खुलासा। बैंक ऑडिटर ही निकला गोल्ड चोर। आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। एमपी के मंदसौर में गंगा घाट की तरह सजा शिवनी घाट। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बाद खुशी का माहौल। आरती के साथ ही घाट पर दीप प्रज्वलन, लाइट शो, 1000 लैंप भी उड़ाए गए। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने सेवा समर्पण के 1 साल नामक स्मारिका का किया विमोचन। साथ ही गृह निवास बगिया में जन दर्शन लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम विष्णुदेव साय ने कोंडागांव की बेटी हेमवती को राष्ट्रपति से सम्मान मिलने पर जताई खुशी। पोस्ट कर हेमवती को दी बधाई। रायपुर में मंत्रिमंडल विस्तार पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। कहा केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर निर्णय करेंगे मुख्यमंत्री। रायपुर में निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के साथ अवैध वसूली मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। आरएसएस संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा। कल से 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। कल शाम पहुंचेंगे रायपुर। कल रायपुर में बीजेपी संगठन की होगी बड़ी बैठक। जिला अध्यक्ष के नामों का पैनल किया जाएगा फाइनल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बैठक में होंगे शामिल। नामों का पैनल बनने के बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में होगा मंथन। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कर्नाटक दौरा। आज दिल्ली से कर्नाटक के लिए होंगे रवाना। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल।
छत्तीसगढ़ के 15,000 गांव में कल बटेंगे 1,84,000 स्वामित्व संपत्ति कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कार्डों का वितरण। 10 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान क्रिसमस पर दिया बड़ा बयान। कहा, क्रिसमस पर बच्चों को जोकर न बनाएं। भक्तों से की सनातन धर्म की साख को मजबूत बनाने की अपील। रायपुर में 31st नाइट के जश्न को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, नया साल शराब की दुकानों पर नहीं, शिवालयों में मनाइए। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, धर्माचार्य के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं। रायपुर में फूड सेफ्टी और ड्रग रेगुलेटर्स के लिए सेमिनार का आयोजन। 2 दिनों के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कार्टून पोस्टर किया जारी। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के उठाए सवालों पर किरण सिंहदेव का आया बयान। कहा, हर कांड के पीछे कांग्रेस का हाथ क्यों होता है। बेमेतरा के परिवहन विभाग में 2019 से पूर्व रजिस्टर्ड हुए पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड चिन्ह लगाए जाएंगे। परिवहन आयुक्त के कार्यालय से जारी हुआ आदेश। रायगढ़ में 10 सालों में मेडिकल कॉलेज की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों की नहीं मिली सुविधा। अंधेरे वाले रास्ते से होकर गुजरने पर लोगों को होती है परेशानी। दंतेवाड़ा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। 7 धारा वाटरफॉल में बहा युवक। एसडीआरएफ की टीम कर रही युवक की तलाश। नारायणपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने से लूटी गई 303 राइफल नक्सलियों से हुई बरामद। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने किया पुष्टि। रायपुर में चोर हुए बेखौफ। पुलिसकर्मियों के सूने मकानों को बना रहे निशाना। आरक्षक के सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। 6 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन किया जारी। 57 पदों के लिए हो रही है परीक्षा भर्ती। छत्तीसगढ़ में पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार जारी। लोगों की बढ़ी परेशानी। 16 दिसंबर से 5,000 पटवारियों ने किया बहिष्कार। राजस्व संबंधित सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्य बंद। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए बढ़ी मुश्किलें। फरवरी तक प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनें हुई पैक। 60,000 टिकट हुए बुक। गरियाबंद जिले के 31 धान खरीदी केंद्र में आज नहीं हुई खरीदी। देवभोग ब्रांच के 10 खरीदी केंद्र बारिश से प्रभावित। बोहरा पदर ब्रांच के 16 खरीदी केंद्र बारिश से हुए प्रभावित। अंबिकापुर में एक व्यापारी के घर पेट्रोल बम से हमला। कार सवार 2 अज्ञात लोगों ने किया देर रात हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गांधीनगर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बिलासपुर में छात्रा के साथ हुई ठगी। ड्रग्स तस्करी में फंसाने की धमकी देकर छात्रा से ठगे 10 लाख रुपए। जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस की बदमाशों ने की पिटाई। बाजार से घर लौटने के दौरान की घटना। शराब के नशे में धुतते बदमाश। मामूली सी बात को लेकर हुआ था विवाद। 3 लोगों पर केस दर्ज। छत्तीसगढ़ में 29 दिसंबर को होगी नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण की कार्रवाई। 30 या 31 दिसंबर को लग सकती है आदर्श आचार संहिता। निर्वाचन आयोग की भी तैयारी पूरी। रायपुर में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। 800 खिलाड़ी प्रतियोगिता में लेंगे भाग। 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं। खैरागढ़ में लाखों की साइबर ठगी करने वाला साइबर ठग हुआ गिरफ्तार। झांसी से हुई गिरफ्तारी। आरोपी ने 10 लाख की लॉटरी लगने का दिया था झांसा। पेंड्रा में जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। बच्चों से अभद्र व्यवहार करने वाले लिपिक को किया निलंबित। स्कूल के प्रिंसिपल ने डीईओ को पत्र लिखकर कराया अवगत। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को कानपुर में बनाया गया बंधक। बलरामपुर के 7 कोरबा युवक को बनाया गया बंधक। पीड़ित युवकों के परिजनों ने थाने में की शिकायत। दुर्ग में उधारी की रकम लेन देन के लिए दोस्त की हत्या। आरोपी की दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया। पत्थर से दोस्त का सिर फोड़कर कर दी थी हत्या। जांजगीर चांपा में बीजेपी पार्षद के पति की बेरहमी से पिटाई कर लूट की वारदात। 50,000 रुपए लेकर लूट की घटना को दिया अंजाम। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद। खाली पड़े घरों में चोरी को दिया अंजाम। मुंबई निवासी ठेकेदार अवधेश सिंह के कुकरेजा फार्म हाउस में चोरी की घटना को दिया अंजाम। घर से 2 लाख नकदी और आभूषण की चोरी।
रायगढ़ के तमनार में मंगलवार को खाद्य और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने मारी रेड। ओडिशा से आ रही थी पिकअप वाहन, मौके से चालक हुआ फरार। दंतेवाड़ा में जवानों को मिली बड़ी सफलता। 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। लोन वर्राटू अभियान के तहत किया सरेंडर। अब तक 208 इनामी समेत 888 नक्सलियों ने किया है सरेंडर। बड़वाह नगर के महेश्वर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज। रेलवे, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका ने संयुक्त सर्वे किया। ओवरब्रिज को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने जताई आपत्ति। महासमुंद में धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। ओडिशा सीमा से सटे होने के कारण महासमुंद में होती है धान की तस्करी। 100 बोरी धान के साथ युवक को किया गया गिरफ्तार। बीजापुर के लैंप्स प्रबंधकों को लापरवाही आई सामने। सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगा। आवापल्ली और मोदकपाल लैंप्स में सैकड़ों बोरे धान पानी में भीगे। लैंप्स प्रबंधकों ने खुला छोड़ दिया था धान। सरगुजा में मानव तस्करी का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को किया रेस्क्यू। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बनारस ले जाने से पहले पुलिस ने किया पर्दाफाश। सरगुजा जिले से 5 साल में 300 से ज्यादा महिलाएं हुई घायल। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर आई खबर। नगर निगम परिषद और पंचायतों के लिए नवीन व्यय सीमा जारी। महापौर और अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु नवीन व्यय सीमा हुआ जारी। आबादी के मुताबिक किए जाएंगे खर्च। अधिसूचना जारी। जांजगीर के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में 4 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सांसद कमलेश जांगड़े ने हॉकी खेलकर किया शुभारंभ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी नेता रवि पांडे रहे मौजूद। राज्य के शासकीय चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ। 26 जनवरी तक 151 जन औषधि केंद्र खोलने का रखा गया है लक्ष्य। राजनांदगांव में पशु तस्करों पर थाना गेंदा टोला पुलिस ने की कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई। शक्ति में धान खरीदी केंद्र में टोकन नहीं कटने से किसान परेशान। बारदाने की कमी से धान की आवक हुई बंद।